प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान श्री राम की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे हनुमान जी और नारद मुनि में भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान राम से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समरोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रिय भक्तों, यह बात तो सर्वविदित है कि जब भी भक्त की बात होती है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम हनुमान जी और नारद मुनि का ही आता है। पर हनुमान जी और नारद मुनि में भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहते हैं इस कहानी को पूरा सुनने वालों पर भगवान राम और हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, इसलिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने नारद मुनि को प्रणाम किया और पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप प्रभु से मिलने जा ही रहे हैं तो आप स्वयं ही देख आना। नारद मुनि बोले, ठीक है हनुमान। और फिर नारद मुनि प्रभु के पास गए और प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु नारद मुनि को देखकर मुस्कुराए और बोले, अयोध्या में आपका स्वागत है देवर्षि नारद। कहिए आज किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ? तब देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु मन में आपके दर्शनों की तीव्र अभिलाषा थी, सो आपके दर्शन करने चला आया। फिर नारद मुनि ने देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। फिर नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, नारद तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? फिर नारद मुनि ने प्रभु से विदा ली और प्रभु को प्रणाम कर हनुमान जी के पास आए और बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, होगा आपने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा,
अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी प्रभु एक अन्य विशेष पुस्तक भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर प्रभु श्री राम के पास गए और बोले, प्रभु सुना है कि आप अपनी अलग से कोई विशेष पुस्तक भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने पुस्तक खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। ऐसे ही एक बार तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। भक्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्या का संकेत देती हैं। आप उन पर विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसे ही एक बार एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इस प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता रहा। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है? दुकानदार ने कहा, महात्मन, और डिब्बे में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली न कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो खाली में राम रहता है,
भरे हुए में राम को स्थान कहा। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा। राम यानी ईश्वर तो खाली यानी साफ सुथरे मन में ही निवास करता है। एक छोटी सी दुकान वाले ने सन्यासी को बहुत बड़ी बात समझा दी। ऐसे ही एक बार एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी ने पूछा, क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बात करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है। कुछ पूजा कम पाखंड ज्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा, सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं। महिला बोली, आप बताइए क्या करना है। पुजारी ने कहा, एक गिलास पानी से भरकर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? क्या किसी को पाखंड करते देखा? महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी न गिर जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप मंदिर आए तो सिर्फ अपना ध्यान परम पिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही सर्वत्र दिखाई देगा। जब ऐसा होगा तो स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री राम।